जो बच्चे 90 प्लस नंबर लाए हैं उनका हौसला अफजाई के लिए हम लोग एक अवार्ड देने जा रहे हैं। उसी मौजू के लिए आप लोग को बुलाया गया है और हो सकता है कि हम लोग बहुत जल्द वो प्रोग्राम करेंगे, तो इसका भी खबर आप लोगों को किया जाएगा। आखिरी वक्त में वो आई थी यहाँ पे और उनका सिर्फ एक ही दिन था एडमिशन करने का, डेट शायद निकल चुका था, तो वहाँ पे आए और यहीं पे आकर के हम लोग उनको 25,000 रुपया एक चेक के ज़रिए उनको हम लोग दिया और फिर उनका एडमिशन हो पाया। और हम लोग कोशिश करते हैं इंशाल्लाह कि जितना बोला जाए उतना हो, और करते भी हैं। आप मीडिया के माध्यम से या आप सोशल मीडिया है, आप पता करें, या जो हमारे समाज में दबे कुचले लोग हैं उन लोग से पता करें, तो आपको फ्रेंड्स ऑफ विकर सोसाइटी के बारे में ये सही मालूमात हो जाएगा कि हम लोग और खालिस एजुकेशन पे, किसी तरह का इधर उधर कुछ नहीं, सिर्फ एजुकेशन पे हम लोग का काम चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल से तो करीब चल ही रहा है और एकदम खिदमत खल्क। हम लोग कोई अपना उज़्र, कोई मेहनताना, वो सब कुछ नहीं है। अच्छा, फ्रेंड्स वीकर जो सोसाइटी है, मकसद क्या है? मकसद है कि समाज में जो दबे कुचले लोग हैं इनमें एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए, वो पढ़ लिख लें, वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए। एक संस्था, रजिस्टर्ड संस्था है जो तालीम के मैदान में काम करती आ रही है। उसका मेन मकसद है कि ऐसे हमारे समाज के ऐसे बच्चे जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट उनको है या फाइनेंशियली दिक्कत है और वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी लेवल में कर रहे हैं या मिडिल क्लास में या हायर एजुकेशन में कहीं भी कर रहे हैं, अगर उनको फाइनेंस की वजह से आगे पढ़ने में दिक्कत आती है तो फ्रेंड्स ऑफ विकर सोसाइटी पिछले 15 सालों से इस तरह के बच्चों को चयनित करके उनको स्कॉलरशिप देती है, उनको मोटिवेट करती है और उनके आगे की पढ़ाई का खर्च उठाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम लोगों ने 6,000 से ज़्यादा ऐसे ज़रूरतमंद बच्चों को किफ़ालत कर रखा है और उन्हें मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, लॉ में, मैनेजमेंट में और हर तरह के फील्ड में, हायर एजुकेशन में जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ा हम लोगों ने मदद किया है। और कई बच्चे, सैकड़ों बच्चे हमारे मदद की वजह से आगे पढ़ के कामयाब हुए हैं। और खुशी की बात यह है कि वो तमाम बच्चे सोसाइटी से जुड़ भी चुके हैं। ये हम लोगों की ताकत बनी है। तो अभी जब रिज़ल्ट आया जैक का, मैट्रिक का, तो हम लोगों ने देखा कि जैक के रिज़ल्ट में एक ऐसी बच्ची फरहीन फातिमा जो 97.6% ला करके पूरे रांची जिला में टॉप की, जिसने हमारे समाज का, हमारे राज्य का नाम बढ़ाया, नाम रोशन किया। और उनके वालिद जो है वो एक फुटपाथ दुकान में मामूली सा कपड़ा बेचते हैं और ऐसे घर के परिवार के बच्चे जब समाज का नाम रोशन करते हैं तो जाहिर सी बात है कि समाज के साथ साथ देश और दुनिया में भी नाम रोशन होता है। तो ये फ़र्ज बनता है हमारी सोसाइटी का, क्योंकि हम लोग का काम ही है तालीम के मैदान में काम करना, एजुकेशन को प्रमोट करना। तो हमारी सोसाइटी ने ये तय किया है कि ऐसे बच्चे, नॉट ओनली तहरीम फातिमा, जिन बच्चों ने नाई का जो खर्च होगा इंटरमीडिएट का हम लोग उठाएंगे। एक बच्चा अभी देवघर का है, मालूम चला है वो भी 97% लाया है, उसके वालिद भी फुटपाथ में अखबार बेचते हैं। तो उन परिवार से भी रब्ता किया है, उन परिवार के भी बच्चों को बुला करके हम लोग एडमिशन में जो खर्च होगा उठाएंगे। और ये सिलसिला हमारा चलता रहता है हर साल। और एक प्रोग्राम, जैसा हमारे सचिव ने बताया कि एक प्रोग्राम हमारा होता है गाला अवार्ड सेरेमनी। हम लोग हर साल बच्चों को जो 85% से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं उन तमाम ऐसे बच्चों को, इंटरमीडिएट और मैट्रिक के बच्चों को हम लोग हौसला अफजाई करते हैं, मेमेंटो, सर्टिफिकेट और स्कॉलरशिप देके उनको हौसला अफजाई करते हैं। साथ में बाहर से एक्सपर्ट बुला के उनकी काउंसलिंग करवाते हैं। तो ये हमारा रेगुलर प्रोग्राम है, वो जो हमारा होगा। लेकिन इससे पहले, क्योंकि वो प्रोग्राम में अभी देरी है, उसकी घोषणा हम लोग जल्द ही करेंगे आप लोगों के माध्यम से। लेकिन इस बीच कॉलेज में सीट कमी होने की वजह से सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि बच्चों तुरंत एडमिशन ले लें। तो एडमिशन में बच्चों को तकलीफ होती है, तो इन तकलीफ़ों को देखते हुए हम लोगों ने फैसला किया कि तुरंत अभिलंब हम लोग इस प्रोग्राम को शुरू करें और 1-2 दिन के अंदर में उन परिवारों को हम लोग बुला करके बच्चों को हौसला अफजाई करते हुए उन्हें इस एडमिशन के लिए जो खर्च होंगे, चाहे वो जिस कॉलेज में पढ़े, चाहे वो जेवियर में पढ़े या डीएवी में पढ़े, डीपी से पढ़े, जहाँ पढ़ेंगे उनका खर्च हम लोग बियर करेंगे। और ये हमारी कोशिश है और हम चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से, जहाँ जिन जिन बच्चों ने इस तरह का परफॉर्म किया है और उनको लगता है कि हमारे एडमिशन में हमको तकलीफ होने वाली है, ज़रूरतमंद बच्चे हैं, तो आप फ्रेंड्स ऑफ विकर सोसाइटी के लोगों से रब्ता कायम करें। हम आने वाले दिन में भी इस तरह की मदद करने की उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला। मिन जानिब फ्रेंड्स ऑफ विकर सोसाइटी, मैं खालिद खलील ये कहना चाहता हूँ
कि एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। और बहुत ही मुबारकदार बात के मुस्तहिक है हमारे फ्रेंड्स ऑफ विकट सोसाइटी के, ख़ास तौर से जितने भी यहाँ मेंबर लोग बैठे हैं। और ये मुसलसल करीब कई सालों से जो काम हो रहा है, ये बहुत ही ज़बरदस्त काम हुआ है। और मैं आपको बताऊँ, पिछले साल एक बच्ची जो है दर बदर का ठोकर खा रही थी और पॉलिटिशियन के चक्कर में भी थी वो, और जहाँ भी गई वो पॉलिटिशियन ये कह रहे थे, 2-4 पॉलिटिशियन कि मैं आपको पैसा करवाता हूँ इंतज़ाम। और वो एक समझिए कि सस्ती लोकप्रियता, यहाँ तक कि पेपर में भी आ गया कि उनको पैसा मिलेगा। और वो बच्ची फ्रेंड्स ऑफ विकट सोसाइटी के स्टेज पर पिछले साल जो प्रोग्राम होता गाला अवार्ड, उसमें उस बच्ची ने कहा कि अगर फ्रेंड्स ऑफ विकट सोसाइटी नहीं होता तो मुझे एडमिशन नहीं मिलता। मैं तनवीर अहमद और उनकी पूरी टीम, खासतौर से फ्रेंड्स ऑफ विकट सोसाइटी के सारे मेंबर ऐसे ही बच्ची की तलाश में रहते हैं। और ये आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये पैसा और ये फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से अगर बच्चे पढ़ना बंद कर दें, क्योंकि बच्चों में टैलेंट है, बच्चा चाहता है कि हम पढ़ें। और ये आपको एक अभी भी जो फातिमा बच्ची जो इतना बढ़िया नंबर लाई है, पैसा अगर रुकावट आता है, चूँकि फादर ने उनको पढ़ा दिया, वो ठेला में जो है लगा के जैसे भी वो एक सूत्री कार्यक्रम चला के अपने बच्चे को पढ़ाना है, लेकिन समाज की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे बच्चे को तलाश करें। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़े मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हकीकत ये है कि हमें वो चीज़ देखना होगा, हमें ये तलाश करना होगा। और फ्रेंड्स ऑफ विकट सोसाइटी इसी तलाश में है। और ऐसे से बच्चे जो अड़चन आ रहा है पैसे की वजह से, इंशाअल्लाह रहमान ऐसा नहीं आएगा। और बड़ी मजबूती के साथ, ये सिर्फ फ्रेंड्स ऑफ विकट सोसाइटी का नहीं बल्कि आपके सोशल मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहेंगे, जितने भी लोग जो लोग चाहते हैं कि खिदमत खल्क करें, तो उन्हें सबसे पहले इल्म की बुबास को आगे करने के लिए, क्योंकि कुरान की भी जो पहली आयत है, हम पढ़ते ज़रूर हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए, जब आप मुताला करेंगे तो रब्बे ज़िदनी इल्मा से ही शुरुआत है। और इल्म के बुबास को बहुत ज़्यादा रोशन हो हर जगह, इसके लिए रांची की सरजमी पर जो फ्रेंड्स ऑफ विकट सोसाइटी काम कर रहा है, इसके लिए अप्रिशिएट करते हैं। और हर वो लोग जो चाहते हैं सियासी एतबार से और ख़ास तौर से इल्म को बेदार करने के लिए, मैं चाहूँगा कि एक कोऑर्डिनेशन बनाकर हम लोगों का भी साथ दें और हम लोग हम हर हाल में उन बच्चों को फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। क्या लगता है कि फ्रेंड्स विकट सोसाइटी जो है जो वादा करती है वो पूरा करती है? क्योंकि इससे पहले जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन हैं या बहुत सारे ऐसे पूरा तो करने के लिए ही मेहनत तो मशक्क़त हो रहा है। हम लोग सब यहाँ पर जमा है, तो हम लोग तो चाहते हैं कि जो है वो। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि ये जिम्मेदारी सिर्फ नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या चाहे NGO चाहे फ्रेंड्स ऑफ विकट सोसाइटी का नहीं है। ये जिम्मेदारी मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार में, राज्य सरकार को भी चाहिए कि जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो खासकर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री से मैं कहना चाहूँगा, उसके डिपार्टमेंट से कहना चाहूँगा कि वो भी कोऑर्डिनेट करें। अगर हम काम कर रहे हैं भाई, काम जो कर रहे हैं तो दाम मिलना चाहिए ना। आप मुझे मत दीजिए, आप हमारी सोसाइटी को नहीं दीजिए, लेकिन जो बच्चे को स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, जो बच्चे को हर हाल में जो हम लोग जो देख रहे हैं जो परेशानी का सबब है, क्यों नहीं इस पर बातें होती हैं। हमारे फ्रेंड्स ऑफ विकट सोसाइटी के लोगों को बुलाकर मैट्रिक डिपार्टमेंट जो वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उसमें एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा मामला है। अगर हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो मैं डिमांड करता हूँ, सरकार से भी डिमांड करता हूँ कि इस पर वो सीरियस रहे। और कोई बच्चा जो पढ़ने के वजह से, ये पैसे की वजह से पढ़ाई रोके, इसकी कड़ी मजम्मत हम करते हैं। गवर्नमेंट से भी डिमांड करते हैं कि इस पर जो है हम लोग की टीम से भी वो बात करें और हम लोग भी राब्ता उनसे भी कायम करेंगे इंशाअल्लाह। है। और जैक का जो रिज़ल्ट आया तो हमको लगता है कि इस बार हम लोग के लड़कियों का फिर काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा है। और तहरीन फातिमा जो है, तहरीन फातिमा लड़की जो है वो जो टॉपर हुई है, रांची टॉपर हुई है और स्टेट में हमको लगता है 5th रैंक लाई है। तो अब चूँकि रिज़ल्ट मैट्रिक का तो निकल चुका है और इंटर का रिज़ल्ट में भी थोड़ा सा गैपिंग है, टाइम है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि वैसे बच्चे जो इस तरह के हैं, जो अच्छा परफॉर्म किए, 90+ जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है, तो हम लोग चाहते हैं कि वैसे बच्चे जाहिर है कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहेंगे, तो उनका एडमिशन में जिस तरह की कोऑपरेशन होगा, हम लोग जो अपने फ्रेंड्स ऑफ विकट सोसाइटी उसका पूरा हम लोग कोऑपरेट करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। और जहाँ तक होगा उसका जो फाइनेंशियली सपोर्ट है, मतलब उसका एडमिशन जो भी खर्च आएगा वो हमारी सोसाइटी उसको बियर करेगी। और इसको इसलिए हम ये प्रोग्राम अभी पहले कर रहे हैं क्योंकि हम लोग, आप लोग पता होगा कि हम लोग हर साल जो है मोटिवेशनल प्रोग्राम करते हैं, जो स्कॉलरशिप कम अवार्ड जो दिया जाता है बच्चों को, तो वो प्रोग्राम हम लोग जिस तरह हर साल करते हैं, इंशाल्लाह इस बार भी हम लोग जुलाई में उस प्रोग्राम को करेंगे। तो अभी इंटर का रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो बच्चे जो पास हो चुके, जाहिर है वो एडमिशन के लिए दौड़ेंगे। तो अगर हम उस प्रोग्राम के इंतजार में रहेंगे, उस प्रोग्राम तक हम उन बच्चों को अगर हम अवार्ड देंगे या पैसे सपोर्ट करेंगे, तब तो हो सकता है कि वो अच्छा कॉलेज में एडमिशन लेने से महरूम हो जाए।
तो हम नहीं चाहते, हम लोग कि हमारी सोसाइटी का मकसद ही कि हम लोग अपने समाज में, कौम में जो है ना, एजुकेशन पर अच्छा काम हो। हम लोग चाहते हैं कि एजुकेशन कहीं पर भी लड़खड़ा रहा अगर बच्चा, तो उसको फ्रेंड्स ऑफ विकास सोसाइटी, जो हमारा नाम ही है कमज़ोरों का दोस्त, तो हम कमज़ोर लोग जो लड़खड़ा रहे हैं उनको सहारा दे करके हम उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए हम लोग इस प्रोग्राम को कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम लोग इसको, जब भी जो बच्चे इसमें आएंगे और जिनको ज़रूरत होगी उनको हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम हुआ मोहम्मद कमर सिद्दीकी, फ्रेंड्स ऑफ विकास सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी। ऊपर बच्चे आए हैं, आप लोग कैसे जानेंगे? नहीं, तो अब जैसे हम जी, अब रिजल्ट जैसे हमारे पास, हम जो बच्चे इस तरह के जो सपोर्ट करें, पहले हम इस बात के लिए आपको बोल रहे हैं कि हम जो 90+ होंगे, तो 90 अबव का जो ऐसा तो रिजल्ट देख के ही पता चलेगा। और फिर वो बच्चे ही मेरे पास आएंगे, क्योंकि जब हम अनाउंस कर रहे हैं कि 90+ के बच्चों को हम सपोर्ट करेंगे, तो वैसे ही बच्चे आएंगे। जब वो आएंगे और जाहिर है कि उनको, जब हम बोल रहे हैं कि हम अपनी सोसाइटी की तरफ से उनका सारा खर्च, एडमिशन में जो भी खर्च है वो हम लोग बियर करेंगे, तो हम लोग इंशाल्लाह जो बोलेंगे वो करेंगे। और हम लोग हमेशा इस तरह करते आए हैं, क्योंकि आज इतना सालों से हम लोग जो काम को कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीद है, भरोसा है। और फ्रेंड्स ऑफ विकास सोसाइटी, तो हमको लगता है हम लोग सालों भर कुछ ना कुछ इस तरह के काम में लगे ही रहते हैं। हमको लगता है शायद महीना कोई नहीं गुजरता है जिसमें कम से कम 8-10 स्टूडेंट्स को हम लोग की तरफ से सपोर्ट नहीं किया जाता मिनिमम। काम करना चाहेगा तो हमारी ऑफिस अदालत बस्ती में है, लेकिन हम लोग का क्योंकि मूवेबल ऑफिस है, आप चाहे तो अभी तो रेड सी इंटरनेशनल स्कूल में हमारी ऑफिस है, लेकिन अभी गर्मी छुट्टी है, बंद है। तो आप चाहे तो हमारे सेक्रेटरी साहब के जो नंबर है, आप उन नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं, जनरल सेक्रेटरी के नंबर में। नंबर बता दें। 98351 84795। फिर से रिपीट करो। 98351 84795।